नीतीश जी थोड़ा एग्रेसिव इसलिए हैं क्योंकि उनको थोड़ा अभी दिखना है उनको कि माइनॉरिटी के हम मसीहा हैं। तो अगर जो प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान से भी 3 गुनी हो, अगर उसकी बात हम नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? ये मुसलमानों की आबादी देश में बढ़ रही है और पूरे देश की आबादी बढ़ रही है, इस दोनों में फ़र्क है। तो मतलब जनसंख्या नियंत्रण बीजेपी के केंद्र में है या मुसलमानों की आबादी को रोकना केंद्र में है? भारत में केवल अब 5 ही प्रदेश ऐसे बचे हैं जहां पर जनसंख्या वृद्धि हो रही है और जाहिर बात है कि यह समस्या पूरे भारत की समस्या नहीं है। अब यह समस्या कुछ खास प्रदेशों की है और उन खास प्रदेशों में खास जिलों की है। इसको हिंदू मुसलमान से न जोड़ करके, वो कोई 2 जिले नहीं है वैसे 12 जिले बिहार में हैं जिनकी जनसंख्या आज भी जो एनएचएफएस डाटा 5 आया है उसमें जी। 12 जिले हैं जो 4 से ऊपर ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। मतलब भारत के एवरेज जनसंख्या से दोगुने तेजी से वहाँ पे जन्म दर है। तो जाहिर बात है अगर मैं उन जिलों में जाऊँगा तो वो बात तो करूँगा ही। जी। केंद्रीय मंत्री एक लिखित राज्यसभा में एक लिखित जवाब में केंद्र सरकार पर बोलती हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो है वो नहीं आएगा, नहीं लाने का कोई केंद्र का प्लान है। लेकिन फिर आपका एक मतलब बयान आता है और उसके बाद क्या आपको लगता है कि जैसे जो देश में है रेट 2.0 का और लगातार घट रहा है, राज्य में भी लगातार घट रहा है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब आप जो घटते दर को देखकर बिहार स्पेसिफिक कोई प्लान लाने का सोच रहे हैं या फिर क्षेत्र स्पेसिफिक, जैसा कि आपने अभी कहा कि कुल 12 जिलों में है ऐसा, तो क्या ये क्षेत्र स्पेसिफिक? सवाल को मैं ऐसे पूछ लेता हूँ कि आपके मोस्टली नेता मतलब बीजेपी के नेता दिग्गज नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, जनसंख्या नियंत्रण की बात करने लगते हैं, कानून को लेकर बात करने लगते हैं, लेकिन राज्यसभा में ये रिटर्न में जवाब है कि इस कानून को लेकर कोई विचार नहीं कर रही है सरकार। और साफ तौर पर ये कहा गया है कि चूंकि जितने भी जनसंख्या नियंत्रण के उपाय हैं वो देश में कारगर तरीके से लागू होते दिख रहे हैं, उनका असर दिख रहा है, इस वजह से ये मान के चला जाए कि ये उपाय आने वाले दिनों में जो रेशियो है उसके बराबर लगभग हो जाएगा। तो ये आंकड़े का डिफरेंस तो है, लेकिन आप मतलब केंद्र में बैठी सरकार नहीं कह रही है, लेकिन जब बिहार में नेता होते हैं तो वो बार बार ये बातें करते हैं, तो ये मतलब 2 तरीके की बातें क्यों? अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या बिहार में बढ़ रही है तो हम बिहार में बात नहीं करके सिक्किम में बात करेंगे क्या, जहाँ पे जनसंख्या 1.3 आ गई है या जहाँ पे 0.8 आ गई है, उन स्थानों पे बात करेंगे। अगर समस्या बिहार के स्पेसिफिक है, बिहार में पूरे देश में हम लगभग आज भी 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं और यह दुनिया से लगभग 3 गुना है और बिहार में हम 1205 व्यक्ति प्रति किलोमीटर हैं, अर्थात हम हिंदुस्तान से भी 3 गुना है। तो अगर जो प्रॉब्लम हमारे हिंदुस्तान से भी 3 गुनी हो, अगर उसकी बात हम नहीं करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, हमारे पास जो कमाई के साधन लिमिटेड हैं। पहली बार हम लोगों ने 2020 में उद्योग पे काम किया, नहीं तो उद्योग की कोई सोचता भी नहीं था। तो हम जिन पर काम कर रहे हैं, अगर हम नए सड़क बनाते हैं, नए अस्पताल बनाते हैं, अब देखिए हमने 18 नए मेडिकल कॉलेज बनाए, लेकिन आज भी प्रति बेड के एवरेज में लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। वह इसलिए मजाक उड़ाते हैं, हम झारखंड हमसे अलग हुआ 2000 में, हम झारखंड से ज़्यादा बड़ी आबादी अभी पैदा कर ली है इसी 20 साल में। तो अगर इस बात को हम नहीं कहेंगे, जितना बिहार झारखंड मिला के 2000 में आबादी थी, उससे ज़्यादा बिहार की आबादी आज झारखंड के 30% हिस्से कटने के बाद हो गई है। तो अगर इस समस्या पर कोई बोलता है और इसको बोलने का अर्थ गलत लगाया जाता है, नीतीश जी थोड़ा एग्रेसिव इसलिए हैं क्योंकि उनको थोड़ा अभी दिखना है उनको कि माइनॉरिटी के हम मसीहा हैं। हमने कभी भी वहाँ भी और कहीं भी, मेरे पार्लियामेंट के स्टेटमेंट देखिए, कभी भी मैंने धर्म स्पेसिफिक बात नहीं किया। मैं हमेशा बांग्लादेश का उदाहरण देता हूँ कि जब वह कर सकता है, बगल में पश्चिम बंगाल है, वहाँ माइनॉरिटी की जनसंख्या हमसे कम नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल का 1.9 है। तो अगर पश्चिम बंगाल वह चीज़ इतनी तेजी से अचीव कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम बात नहीं करना चाहते हैं, हम इसको बिल्कुल छोड़ दिए हुए हैं।
समाज की बुराइयों पर, एक सामाजिक बुराई पे आप कानून बनाते हैं और एक सामाजिक बुराई की आप चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। कम से कम ये 12 जिले जो हैं, इनको स्पेसिफिक बिहार सरकार को लेकर अलग से निश्चित तौर पे कार्यक्रम बनाना चाहिए। और जब मैं उनके साथ नहीं था, तब भी मैं बोलता था और आज भी मैं बोलता हूँ और आज भी मैं मानता हूँ